मच। फिर उसने कहा कि आप सोच रहे हो कि मैं ड्रग्स क्यों कर रहा हूँ, वो इंग्लिश में बोल रहा था, मैं उर्दू में बता रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मुझे क्या लगे तुम ड्रग्स कर रहे हो, तो बट आई हैव टू डू विद दैट। तो वो कहता है कि मैं बचपन में था, खुद ही कहानी मतलब ये नशे में था, और कि मैं 5 साल का था, मेरा रेप हुआ था, और अब तुम्हें पता मेरी ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया, फिर मैं रोडों पे पला हूँ, और फिर अब मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी बीवी मुझे पूछती नहीं है, और पता नहीं क्या। मैंने कहा हाँ सही है, मुझे दुख हुआ उसकी बात सुन के। मैंने कहा आप मुसलमान हैं, क्योंकि वो सोमालिया से था। तो वो कहते हैं यस अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने कहा अल्लाह पे यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी अपनी भी ज़िंदगी की बहुत आसानी है, सबकी ज़िंदगी में आजकल कुछ ना कुछ आ रहा है। आज के कोई खुश नहीं है, लोग दूर से अच्छे लगते हैं, जब करीब जाओगे तो पता चलेगा कि सब मारे ही लाते हैं सबकी वजह से। तो वो कहता है हाँ ऐसा ही है, लेकिन तुम्हें नहीं पता, तुम तो अभी सिर्फ, मैंने कितने साल की, मैंने कहा 21 का। तो कहते हैं अभी तुम जब मेरी एज में पहुँचोगे, मैं 37 को, तो पता चलेगा ज़िंदगी मुश्किल है। मैंने कहा जी बस यही कुछ है। मुझे वॉशरूम में इतनी गंदी स्मेल थी, मैंने कहा मैं जैसे निकलूँ मैं ऐसी किधर उदास सुनूँ। बट जब वापस आया, मैंने अपने भाई को बताया, तो वो कहता है क्रिसमस और ऐसे न्यू ईयर के नेटवर्क से लोग खुद खुशी कर लेते हैं। मैंने कहा सही है। फिर उसके बाद हम जाके रोड पे खड़े हो गए, पता नहीं अब वो बंदा जिंदा है, अल्लाह उसकी ज़िंदगी दे, जिंदा ही होगा। फिर हम रोड पे गए, हम वहाँ पे खड़े रहे, फजूल गोरों के गाने थे, गोरों को देखा, वो फजूल हरकतें कर रहे थे, अपने नाच रहे थे। और फिर उसके बाद जाके फायर वर्क शुरू हुए, और 12 बजे और फायर वर्क्स देखे, और फिर हम वापस होटल में आ गए, सो गए, और फिर सुबह सब सो के उठे। तो फिर हम गए कैफ़े न्यूरो में नाश्ता करने। कैफ़े न्यूरो से वहाँ पे जो हलाल था, चीज़ ब्रेड वगैरह, वहीं हमने खाया, कॉफ़ी पी, और फिर हम अपने शहर वापस आ गए। और ये